हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, राधा क्लासेस में आप लोग का स्वागत हो। राधा क्लासेस में आप लोग को स्वागत हो। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बात बताने जा रहे हैं जो कि 100% आप नंबर आएगा 300 प्लस नंबर आपको 100% 12th में आएगा ही आएगा। बिल्कुल, आप सिर्फ जो बताएंगे ध्यान पूर्वक आपको समझना है क्या हम बताने जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, राधा क्लासेस में आपको बिल्कुल नया समझाने की जरिया आया है जो कि आज तक कोई भी ऑनलाइन क्लासेस कहीं भी कोई भी टीचर ऐसी बात नहीं बताएंगे जो आज राधा क्लासेस में आपको बताया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ऑल स्टूडेंट्स, मौका मत छोड़िएगा ये चीज का। देख लीजिए, बिल्कुल आपको 12th में आपको 5 सब्जेक्ट है। 12th में आपको कितने सब्जेक्ट है? 5, जो कि पांचों सब्जेक्ट एक्स्ट्रा अगर लेते हैं तो एक और जुट जाता है, 6 सब्जेक्ट हो जाता है। 6 सब्जेक्ट जब आपको हो जाता है तो सोचिए, आपके पास समय बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, मैं ऑल स्टूडेंट, आपके पास समय बहुत कम है। समय कितना है? 10 दिन। देखिए, समय कितना है? मात्र 10 दिन। आज तक में, आज तारीख हो गया कितना? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मौका नहीं छूटना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तारीख आज हो गया 19 तारीख 1/2022, जो कि क्लियर आपको है। समय कितना हो रहा है? आज का दिन आपको पार है। आज का दिन अभी 11, 11:30, 12 बजने वाला ही होगा लगभग में। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये समय आज के दिन पार है। तो जब समय ही पार है तो आप सोचिए कि आज का दिन पार है तो आपको कितना दिन बचा है? 20 तारीख। मात्र समय बचा है 10 दिन। 10 दिन जब समय आपको बचा तो 10 दिन में आप सोचते होंगे कि आज क्या पढ़े, कल क्या पढ़े, अभी क्या पढ़े। कभी हिंदी का सब्जेक्ट उठाते हैं, अगर हिंदी आप लेते हैं तो हिंदी का बुक अगर उठाते हैं तो दिमाग में लगता है हिंदी पढ़े कि मैथ पढ़े कि साइंस पढ़े कि बायो पढ़े। दिमाग में ये सब आते रहता है कि क्या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, दिमाग में आपको क्या आता होगा कि 6 सब्जेक्ट है, क्या पढ़े। एक्स्ट्रा चलिए हटाइए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को हटाइए। एक्स्ट्रा जो एक सब्जेक्ट है, आपको 5 सब्जेक्ट हुआ, फिर एक्स्ट्रा छोड़ के 5 सब्जेक्ट में ये आपको लगता है कि क्या हम पढ़े। ये जब हिंदी उठाते हैं तो लगता है इंग्लिश पढ़ ले, लगता है फिर मैथ पढ़ ले, तो मैथ साइंस पढ़ ले। तो दिन रात आपको दिमाग में यही आता है। तो आपको एक सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी तरीका, बिल्कुल इजी, टेंशन माइंड दिमाग से फ्री हो गए। समझिएगा, देखिए, आपको जब 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, मैं ऑल स्टूडेंट्स, 6 सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल इजी तरीका, 10 दिन आपको बचा हुआ है। कहीं आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, आपको ये डर नहीं, बिल्कुल निश्चित से आप 3 घंटा, मात्र 3 घंटा आप पढ़िए हिंदी।
एक दिन में 3 घंटा हिंदी पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। समझिएगा, 3 घंटा पढ़ने के बाद अब 10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, फिर उसके बाद कुछ देर फिर 10 मिनट और रेस्ट कर लीजिएगा, खाना ना खा के फिर ब्रेक 10 मिनट, 10-20 मिनट ये आपका होगा। 10-20 मिनट हो गया तो आपका 3 घंटा से इधर हो गया 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट हो गया। तो 20 मिनट आप क्या किए, रेस्ट किए हैं। ध्यान दीजिएगा, रेस्ट किए हैं तो आप फिर हिंदी का देखिए, हिंदी का फिर बुक उठाइए। समझिएगा ध्यानपूर्वक, फिर हिंदी का बुक उठाइए, फिर आप 3 घंटा क्लास कीजिए, फिर 3 घंटा क्लास कीजिए, 3 घंटा आप क्लास कीजिएगा। उस क्या 3 घंटा क्लास करना, बिल्कुल कुछ नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लगेगा 3 घंटा फिर क्या पढ़े सर। तो भाई अब हिंदी बोल दिए सर हिंदी बोल दिए तो हिंदी में हम क्या पढ़े, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं, हिंदी में आपको जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है आप बिल्कुल नॉर्मल से, बिल्कुल इजी तरीका से ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं समझना है। 3-3 घंटा करके पढ़ देना, टोटल आपको ज्यादा नहीं 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, मात्र 10 घंटा ही आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हिंदी, एक दिन हिंदी पार हो जाएगा। 3-3 घंटा करके रेस्ट कर लेना है, 1 घंटा आपका ब्रेक का समय होगा। मात्र आपको पढ़ना है 9 घंटा, क्योंकि आपके पास 10 दिन समय है। अगर 10 दिन समय आप छोड़ दिए हैं तो मौका ये छूट गया है, आप कभी नहीं, कुछ नहीं, फिर आपका रिजल्ट खत्म। इसलिए आप अगर 10 दिन ढंग से अगर क्लास मेरा कर लीजिएगा, मेरा एक बार 10 दिन आप क्लास ढंग से प्यारे पूर्वक से ध्यान पूर्वक से सुन लीजिएगा तो आपका मौका ये चूकेगा नहीं। बिल्कुल सफलता आपके हाथों में है, प्राप्त करना जरूर है। रास्ता को आप अगर जितना लंबी तरीका से कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। अगर शॉर्ट आप सोचिएगा रास्ता में निकलने के लिए तो आपको बहुत कठिनाई होगा। शॉर्ट नहीं, लॉन्ग पे जाइए, कठिनाई पाइए। शॉर्ट में लगेगा इजी हम जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग कीजिए, कठिनाई होगा, कठिनाई का सफलता आपका हाथों में है। ठीक ना, आगे काम की बात किया जाए, अगर हिंदी एक दिन हो गया, दूसरा दिन आपको क्या करना है। फिर एक चीज तो आप सोचे नहीं सर 10 घंटा कब से कब पढ़ना है, ये चीज भी आपको बताते हैं। आपको डर लग रहा होगा कि क्या, सो के आराम से उठिए 8 बजे, कोई टेंशन नहीं, ऐसा लगे कि मेरा कोई एग्जाम नहीं है, आराम से उठिए 8 बजे, 8 बजे उठिए। 8 बजे उठ के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट वगैरह मत कीजिए, 2-4 मिनट, 1 घंटा, मात्र 1 घंटा आप हिंदी का किताब उठाइए और पढ़ लीजिए। 1 घंटा मात्र आप पढ़ लीजिएगा तो आपका कुछ ना कुछ लगेगा कि हम पढ़े हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप 3 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िएगा। 8 से 9, ये 9 हो गया, 9 से 3 कितना हुआ, 12 बजे तक आप पढ़ाई किए। फिर 10 मिनट का ब्रेकफास्ट, फिर 10 मिनट का लंच वगैरह ये कर लीजिए, 20 मिनट हो गया। फिर 12 से क्लास कीजिए, 12 से क्या क्लास कीजिए, 12 से 3। अगर आप 12 से 3 क्लास करते हैं तो आपका फिर हो गया 3-3 6 घंटा। ध्यान दीजिएगा, 6 घंटा आपका हो गया। फिर आपको 3 बजे तक क्लास किया, फिर 3 बजे बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है 20 मिनट का, 20 मिनट, जो कि 10 मिनट का ब्रेकफास्ट, 10 मिनट का आपका क्या हो गया, ये बिल्कुल फ्रेश वगैरह जो भी आपको करना है 10 मिनट वो भी कर लीजिए, 20 मिनट आपका हो गया। और ध्यान दीजिएगा आपका कितना हो गया, 3:30 से मात्र आपको 3 घंटा फिर पढ़ना है। क्योंकि आप 1 साल, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप 1 साल बैठे थे, आपके पास मात्र 10 दिन समय है। समझिएगा, आपके पास मात्र 10 दिन समय है। समझिएगा बाबू, आपके पास मात्र 10 दिन समय है, तो 10 दिन में आपको इतना तो पढ़ना चाहिएगा। तो 10 दिन आप पढ़ना भैया, तो टाइम हो गया 3:30, 3:30 से आप 3 घंटा पढ़ जाइए। 3:30 से 3 घंटा कितना हो गया, 6।
6 या 6:30 जो होता है, आप उतना टाइम तक फिर पढ़ाई कीजिए। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा बहुत टहल लेना है इधर उधर, कुछ नहीं इधर उधर, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके इधर उधर घर से तो घर में थोड़ा बातचीत कर लेना है, सबसे बातचीत कर लेना है, बाकी फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। आज के डेट में तो खाना सभी लोग 10 बजे खाते हैं। खाना जब 10 बजे खाते हैं रात नाइट में, यहाँ नाइट की बात हो रही है, नाइट की बात हो रही है, खाना जब आप 10 बजे खाते हैं तो आप इस समय क्या कीजिएगा, 6:30 के बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 10 बज जाएगा, 10 बजे कुछ नहीं, रातों में आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, रात में आपको नहीं पढ़नी है। रात में ऐसा लगे आपको कि हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त से आपको लगे कि हम चुपचाप चुपचाप आराम से गाना बजाएं, कान में हेडफोन लगाएं, गाना बजाएं, आराम से सो जाइए 10 बजे रातों में, 10 बजे सो जाइए रात में आराम से। इसका मतलब आप समझ जाइए 2 दिन आपका पार होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, 2 दिन आपका पार होने वाला है। तो 2 दिन जब आपको पार होने वाला है, अब आ जाएगा तीसरा दिन, जब आपका आराम से सो जानते हैं, सुबह उठिए, हिंदी का सब्जेक्ट पार, हिंदी में आपका 2 दिन पढ़ना है। क्योंकि आपको शुरू में ही क्या बताए थे, लहरों से मौका पार नहीं करना चाहिए, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता। इसलिए आप कोशिश छोड़िएगा नहीं। मात्र आपके पास 10 दिन समय बचा हुआ है, मात्र आपके पास 10 दिन समय बचा हुआ है, तो 10 दिन में ये पूरा करना है सारा सब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 2 दिन आपका जब हिंदी का सब्जेक्ट पार, अब आ जाता है आपका सब्जेक्ट मैथ। देखिएगा बाबू, आपका जब मैथ का सब्जेक्ट आ जाता है तो मैथ में लगता होगा कि भाई मैथ में अब क्या पढ़ रहे हैं, मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, सर तो मैथ बता रहे हैं। तो मैथ में ज्यादा कुछ नहीं बनना, क्योंकि आप कुछ पढ़े नहीं, कुछ समझे नहीं, कुछ बनाए नहीं। मैथ तो पढ़ने का चीज नहीं है, क्या पढ़े, वो तो दिमाग पे लगता होगा कि सर तो ऐसे बोल दिए मैथ पढ़ रहे हैं, और मैथ हम अब क्या पढ़े। तो मैथ में आपको ज्यादा कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको ही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में वीवीआई आपको हम मैथ में आपको बताएंगे, बिल्कुल। एग्जाम आपका 12th का स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ 12th का है, 10th का स्टूडेंट के लिए नहीं। 10th के लिए भी आपको हम फार्मूला बताएंगे, 10th में आपको जबरदस्त फार्मूला बताएंगे कि आपको पास होना ही होना है। फेल का तो नाम ही मत सुनिएगा, पास, टॉपर नहीं तो पास, 10th पास। अगर जनवरी से हमारा क्लास, हम आपको क्लास देते तो आप बिल्कुल टॉपर होते, लेकिन आपके पास 10 दिन समय बचा हुआ है। 10 दिन में PASS पास होना ही होना है, वो भी कितने नंबर से, 300 नंबर, 60%, 60% आना है, ध्यान दीजिएगा, कंफर्म। अब देखिए मैथ में भी आपको ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव समझने, ऑब्जेक्टिव के पीछे आपके पास आंसर वगैरह लिखा होता है, बिल्कुल आपको आराम से समझना है, बिल्कुल इजी तरीका से, कोई नहीं, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल इजी नॉर्मल। आपको मैथ भी उसी टाइप से 1 दिन हो जाएगा, जो सेम डे 3-3 घंटा आपको पढ़ाई करना है। ध्यान दीजिएगा इधर, 3-3 घंटा आपको पढ़ाई करना है, 20-20 मिनट का ब्रेक फास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट 3-3 घंटा का, ठीक ना। उसी तरह आपको एक चीज और बता रहे हैं, मैथ पार हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट बायो का स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मौका छूटा खत्म, मौका नहीं छोड़िए, आपका जिंदगी का सवाल है, 12th पास करना ही करना है। बायो का स्टूडेंट सेम फार्मूला,
बायो हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और जो भी सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा में, उर्दू वगैरह एक्स्ट्रा में जो भी लिए हैं, एक्स्ट्रा में अगर बायो लेते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो सभी सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको इसी टाइप से पढ़ना है सारा सब्जेक्ट, बिल्कुल मात्र 2-2 दिन उस तरह करते करते आपका समय पार हो जाएगा। कितना? 5 सब्जेक्ट है, 5 दूना 10 दिन, ध्यान दीजिएगा, 10 दिन, 10 डे, 10 डे, ध्यान दीजिएगा, 10 डे आपका उसी तरह पार हो जाएगा। 10 डे लगभग 30 तारीख फिर हो जाएगा 10 डे, मतलब 30 तारीख, 30/1/2022। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप पांचों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो 30 तारीख आपका पार, मतलब एग्जाम नजदीक, खतरे अंदर, डरना नहीं है। जो पढ़े हैं उसे डर रहता है, जो नहीं पढ़े उसे कुछ डर नहीं है। बिल्कुल आप निडर होके आप जाइए एग्जाम देने। फिर आ जाएगा 30 के बाद आपका जनवरी, 31 का मंथ लग रहा है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, सी, यहां देखिएगा ये जो हाथ का फिंगर है, सी ऑफ जून 29 के, सी ऑफ जून 29 के, बाकी सब 31 के, 28 दिनों की फरवरी, हर चौथे साल, हर चौथे ईयर 29 के फरवरी जो है 29 का मंथ लगता है हर चौथे साल पे, 4 साल बाद हर चौथे साल 29 का महीना लगता है। अब बताइए, समझ गए ना? तो जनवरी आपको बताए हैं 31 का महीना लगता है, तो फिर आपको एक दिन समय, अरे हम तो आपको बताए 10 दिन, यहाँ तो फिर एक दिन बढ़ रहा है। आप पहले गौर नहीं किए होंगे ऐसा बात कि एक दिन सर बढ़ रहा है, लेकिन एक दिन आपको हम 19 तारीख, 19 तारीख 1वां महीना 2022, 19 तारीख छोड़ के आपको हम 10 दिन बताए थे, लेकिन एक दिन आपका और है जो कि 31 तारीख, ध्यान दीजिएगा, 31 तारीख आपको एक दिन और है। उस दिन अब क्या पढ़े? फिर भी आप यही सवाल उठाइएगा, सर इतना तो बता दिए, एक दिन और क्या पढ़े हम? अरे बाबू कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जाम कौन है? अगर फर्स्ट डे हिंदी है, पहले क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा, पहला जो एग्जाम था, आगे आप पीछे बताए थे, इससे पीछे हम आपको बताए थे, पहला जो एग्जाम है हिंदी का, फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी का है, जो कि पहला दिन हिंदी ही स्टार्ट करना है। अब 31 तारीख को क्या पढ़ना है सर? बाबू एग्जाम तो है 1 तारीख को, 1/2/2022 इतना का एग्जाम है। अब तो आप पूछिएगा कि सर 1 तारीख को एग्जाम है, 31 तारीख को हम क्या पढ़े? कुछ नहीं, फर्स्ट डे आपका अगर हिंदी है तो आप हिंदी ही 31 तारीख को आप हिंदी ही पढ़िए, कुछ नहीं, हिंदी ही पढ़ना है, समझे ना? हिंदी में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, अगर आपको याद वगैरह हो जाता है 2-4 अंक का, तो आप बिल्कुल एग्जाम से जो भी याद हो जाता है आपको 1-2 वर्ड वगैरह, तो आप क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, बुक से ही आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारा वीडियो में जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल आप हमारा चैनल पे जाइएगा, राधा क्लासेस, राधा क्लासेस,
राधा क्लासेस पे जाइएगा, आपको बहुत सा 12th का वीडियो मिल जाएगा। 12th का वीडियो बहुत सा मिल जाएगा। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप अभी 12th का वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको अभी पढ़ने का मौका नहीं है। समझिए, आप अगर ऑब्जेक्टिव ही बना के जाइए तो बिहार में ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का कोई है, हर जिला में नहीं है। बिहार छोड़ के कहीं नहीं है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं है बिहार छोड़ के। ध्यान दीजिएगा, बिहार में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर का बना दिए। ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर का आप बना दिए हैं तो 50 नंबर में आपको, चलिए 50 नंबर रियल में आप पढ़ के गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के गए। 50 में 40 आया, बिल्कुल 40 आप बनाइएगा। 100% प्रदीप सर का दावा रहा कि 40 नंबर आपका कंफर्म, कोई नहीं छुड़ाएगा, जो हम पढ़ा देंगे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीज प्रदीप सर का दावा है। और 40 नंबर आपका एक सब्जेक्ट में आया है तो 5 सब्जेक्ट में आएगा। फर्स्ट डिवीजन आपका रखा हुआ है 300 नंबर, कोई नहीं छोड़ सकते हैं। मुफ्त में रहिए, टेंशन फ्री रहिए। बिल्कुल आपको एग्जाम सेंटर पे 31 तारीख को जाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर 31 तारीख को एग्जाम सेंटर पे जाना है, 31 तारीख को एग्जाम सेंटर पे नहीं जाना है, 1 तारीख को एग्जाम सेंटर पे जाना है। वही चीज 10 बजे रात में 31 तारीख को खाना है, पीना है, सूत रहना आराम से, टेंशन फ्री होके। ध्यान दीजिएगा, टेंशन फ्री होके सो जाना है, सो जाना है। 1 तारीख को सुबह उठना है, जो टाइम है एग्जाम का टाइम 9 बजे है, 5 बजे उठे, पढ़ना उठना नहीं है। कान में हेडफोन लगाएं, ध्यान दीजिएगा, कान में हेडफोन लगाएं, थोड़ा बहुत कुछ सुने, जो पहले से रिवाइज वाला कुछ चीज है आपका फोन में, टिकटॉक या और कुछ जैसा कोई वीडियो वगैरह, घर का कोई वीडियो वगैरह है तो आप आराम से देखिए, सॉन्ग वगैरह सुनिए, समझे ना, बिल्कुल सुनिए। ये भी गाना, ये भी भक्ति भी सुन सकते हैं, थोड़ा राधे राधे, जानते होंगे ये वीडियो। क्लास का भी नाम है राधा क्लासेस, तो आप सुन सकते हैं राधे राधे। बिल्कुल आप सुबह 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा सुनिए, फिर उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके, अगर आपको विश्वास है कि हम पूजा पाठ करके जाएं, पूजा पाठ पे अगर विश्वास है पूजा पाठ करके जाइए, अगर नहीं आपको विश्वास है तो कुछ नहीं, आप पूजा पाठ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आप एग्जाम देने जाइए। एग्जाम जाने बाद जो पढ़ के, जो 1 साल पढ़े हैं, जो 1 साल पढ़ा है, वो क्या करेंगे एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे किताब लेके जाएगा, वो पढ़ेगा। और जो नहीं पढ़ के जाएंगे, कुछ नहीं, जो नहीं पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके जाएंगे। उसको क्या, जो पढ़े उसको याद रहेगा, जो पढ़े याद रहेगा, वो वही चीज याद करेगा, याद रहेगा, वही चीज वहां बनाएगा। बिल्कुल आपको 15 मिनट सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको लास्ट स्टॉपेज है, ध्यान दीजिएगा। आपको यही चीज 15 मिनट एग्जाम सेंटर पे बताया जाएगा। 15 मिनट जब आपको एग्जाम सेंटर पे बताया जाएगा, टाइम देते हैं 15 मिनट, जैसे आप देखिए क्वेश्चन वगैरह क्या है नहीं है, क्या बनाना है नहीं बनाना, तो उसी 15 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। तो अभी एग्जाम में फटाफट, आपको तो पता है बाबू, आपको तो हम पहले ही बता दिए हैं, 3 दिन आपको क्लास करवा दिए अच्छी तरीका से, जो कि पूरा साल का बदली समझो ले सकता है। पूरा मंथ जो नहीं पढ़ा है उसका आपका 3 दिन का क्लास टॉपर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अगर आप मेहनत कर दीजिएगा तो। ध्यान दीजिएगा, 3 दिन में
होमवर्क बनाओ, एग्जाम दे दीजिए आराम से, माइंड फ्रेश करके। एग्जाम दे के 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम रहता है। 2 घंटा अगर 15 मिनट का एग्जाम रहता है तो आप 9 बजे से एग्जाम है, अगर 10 से एग्जाम है, 2 बजे तक आपका एग्जाम 2 बजे तक आपका एग्जाम खत्म। 2 बजे तक एग्जाम आपका खत्म। उसके बाद आइए, खाना पीना खाइए, आराम से घूमने फिरने चल जाइए, या आप खेल पसंद है खेल उल खेलने चल जाइए, अगर मूवी वगैरह पसंद है मूवी वगैरह देखिए, ठीक ना। अगर हमारा वीडियो पसंद है वीडियो वगैरह देखिए, कुछ भी लेकिन करिए, बैठे नहीं रहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले 2 दिन मात्र 2 दिन आपको क्लास करा दिया गया है, आगे मैथ का क्लास। इधर आपका समय देखिएगा, इधर आपका समय बचा हुआ है मैथ का जो आपको समय बचा हुआ है, तो वही मैथ का समय में आप 3-4 घंटा मैथ का क्लास कर लीजिए, 4 घंटा ऑब्जेक्टिव, फिर आप 4-5 घंटा जो भी है 10 बजे तक आप क्लास कर लीजिए, 5-6 घंटा अगर आप क्लास कर लीजिएगा तो ये भी आपका 3 दिन हो जाता है। 3 दिन आपका पूरा हो रहा है। हचकचाने का कोई जरूरत नहीं है, घबराने का कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पहले डर था, समय 10 दिन है, अब क्या पढ़े हम, अब क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, दिमाग में क्या आ रहा है, कभी ये किताब उठाएं, कभी ये किताब उठाएं, कभी वो पढ़ लें, कभी ये पढ़ लें, समझ में आपको बिल्कुल नहीं आता होगा। तो वो जो तरीका बताएं, वो तरीका आपको अपनाए हैं, अपनाइएगा आगे। कल आज से नहीं, अभी से अपनाइए, अपना के आप किताब निकालिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल लगेगा अब किताब उठाएं और पढ़ाई करें। तो 3 दिन आपका सारा क्लास खत्म हो जाएगा, समझे ना, जितना भी क्लास है। उसी तरह आप बैक करके फिर आपका आ जाता है बायो का क्लास। और बायो का क्लास में आपका 2 दिन ऑलरेडी पहले से करा दिया गया है, 2 दिन पहले से करा गया, फिर उसमें भी 2 घंटा आपको 2 बजे छुट्टी मिल जाता है, 2 बजे। देखिए बायो में आपको 2 बजे छुट्टी मिल जाता है, एग्जाम देके आ जाते हैं घर। जब एग्जाम जगाते हैं उसके बाद आप क्या करिएगा, बैठे रहिएगा। अगर फिल्म वगैरह देखना है, मूवी वगैरह देखना है, कुछ भी देखना है, आप आराम से देखिए, समझिए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आप बायो का ऑब्जेक्टिव वगैरह आप पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव बायो का आप कुछ पढ़ लीजिए, जरूर 40 नंबर 50 नंबर आपका आएगा, बिल्कुल 50 नंबर का है। तो 3 दिन पढ़ने पर भी 50 का 50 नंबर आप ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 दिन आपका पढ़ने के बाद भी 3 दिन आप पढ़ने के बाद भी 50 के 50 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि टैलेंट आपको है, टैलेंट आपके पास है, दिखाना आपको है कि हम क्या हैं, मात्र 3 दिन में। बिल्कुल, जब 3 साल में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये सोच रहे हैं ना, तो आप ये भी सोचिए कि 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोग 3 दिन में बहुत ऐसा काम कर दिया है। तो इसलिए आप फार्मूला अपनाइए और रिजल्ट का इंतजार करिए। बिल्कुल 2 महीना में, 2 मंथ में रिजल्ट आ जाते हैं, रिजल्ट का इंतजार करिए। 12th का स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट का इंतजार करिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि हम प्रदीप सर बताए हैं, वो फार्मूला अपनाए हैं, तो कुछ ना कुछ हम किए हैं, बिल्कुल रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, फेल होने की संभावना है ही नहीं। बिल्कुल
और समझिएगा, और बता रहे हैं आप लोग को। 12th का स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, रख हौसला व मंजिल भी आएगा। जानते हैं ना, अगर कोई बोलता है कि ये पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझिएगा, समझने में कोई हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल समझिए। आप पूछिए, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए हमारे पास, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, कुछ चीज पे भी मैसेज कीजिए, फेसबुक पे मैसेज कीजिए, कहाँ भी जो चीज में आप लोग का इंटरेस्ट है मैसेज कीजिए। राधा क्लासेस पे आप हिचकिचाहट मत कीजिए। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, ना, तो आप यही सोच के पढ़ाई कीजिए कि हम किसी से कम नहीं है, हमें भी अच्छा नंबर लाना है। बिल्कुल 3 दिन में ही आपको ये ना लगे कि हम कल पढ़े, परसों पढ़े, 3 दिन के बाद पढ़े, 5 दिन के बाद पढ़े, लेकिन ये 10 दिन आपको मौका नहीं छोड़ना है। 10 दिन जो है, 10 दिन आपको मौका नहीं छोड़ना है। समझ गए माय ऑल स्टूडेंट्स? आपको एक चीज और हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। क्या आगे सुना दें, आगे बता दें ये चीज? देखिएगा राधा क्लासेस में, राधा क्लासेस, राधा क्लासेस में याद रखिएगा, आज डेट है 19 तारीख, 19/1/2022। याद रखिएगा, जरूर आप बोलिएगा प्रदीप सर जो बताएं और सबसे हट के बताए हैं। जितना भी पढ़ाने वाले टीचर यूट्यूब पे हैं, आप जरूर बोलिएगा कि प्रदीप सर कुछ ऐसा बताए हैं कि मेरा दिमाग खुल गया है, मेरा नंबर अच्छा आ गया। देखिए, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी आएगा और जीने का मजा भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग को अगर कोई बोलेगा इतना दिन नहीं पढ़ा, वो 1 साल नहीं पढ़ा, 3 दिन में क्या पढ़ेगा? सबको यही बात बोलिएगा। हमें प्रदीप सर एक ही बात बताए हैं कि बस रख हौसला, बस मंजिल भी आएगा। इसका बोलने का मतलब है कि हौसला जो है बुलंद रखो, मंजिल तो मिलेगी। 12th अगर आपको मिल जाता है, 12th अगर मिल जाता है तो आपको आधा जिंदगी, 12th के बाद आधा जिंदगी हो जाती है शुरू। आधा खत्म हो गई है 12th के बाद और आधा 12th के बाद शुरू होगी। तो आपका जिंदगी जो है 12th के बाद ही शुरू है, आधा 12th से पहले है। तो वही चीज आपका नंबर जब आ जाएगा तो आप समझिएगा, रख हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। देखिए, अगर प्यास जिसको लगा हुआ है वो नहीं जाएगा, प्यास जिसको लगा हुआ है वो नहीं जाएगा, लेकिन समुंदर जो है एक ही जगह रहेगा। जिसको प्यास लगा हुआ है वो समुंदर के पास जाएगा, समुंदर के पास जाएगा, चाहे कुछ भी हो। रख हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, जो जुनून है वो जुनून को मत खोने दीजिए। जो शरीर में 3 दिन पढ़ने का जुनून है, जो 2 दिन पढ़ने का जुनून है, अब 2 दिन पढ़िए, 1 दिन आपको एक्स्ट्रा हम टाइम दे दिए हैं। कोई टीचर ये बात नहीं बताएंगे 1 दिन आपके पास टाइम है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 1 दिन भी आपके पास टाइम है, मौका मत छोड़िए। मौका अगर हाथों से आपका निकल जाएगा
तो समझ जाइए मौका आपका खत्म। तो वही 2 दिन आप पढ़िए। और क्या बता रहे थे, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी आएगा। मतलब मौका आपके पास 2 दिन है, थक कर मत बैठो, मंजिल भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। देखिए जब आपके पास रिजल्ट अगर अच्छा हो जाता है तो आपके हर कोई बोलेगा कि आप ये लड़का पढ़ा ही नहीं है फिर भी नंबर अच्छा आया है, पढ़ा भी नहीं है नंबर अच्छा आया, क्या उसका वजह समझिएगा। सभी लोग बोलेंगे ये पढ़ा नहीं है, मतलब आप 2 दिन पढ़े हैं, पता होना चाहिए 2 दिन आप पढ़े हैं, सबको पता है ये लड़का नहीं पढ़ा नंबर लाया, मतलब बोलेगा चीटिंग किया है, ये किया है, वो किया है। 2 लोगों का ताना सुनिएगा, पास हो जाएगा तो फेल हो जाइएगा तो क्या बोलेगा, पढ़वे ना किया है तो फेल होगा ना, पढ़े ले कहो लिए तो पढ़वे नहीं करो ले। सुनिएगा, माफ कीजिएगा ऐसे भाषा बोलने के लिए मजबूरी है, बोल रहे हैं आप लोगों को सिखा रहे हैं, यही बात बोलता है, पढ़वे नहीं किया है तो फेल होगा ना, यही चीज बोलता है। लेकिन आप अगर पास हो जाइएगा तो यही बोलेगा कि ये लड़का पास हुआ, नहीं मेहनत करता था, क्योंकि आप मेहनत नहीं की है फिर भी बोलेगा मेहनत ये लड़का करता था या ये लड़की करती थी। ऐसा ना बोले कि रोटी बनाने में वो लड़की का समय पार हो गया है, ऐसा ना लगे। बिल्कुल बॉय एंड गर्ल को भी ये बात हम बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझिए, बिल्कुल आपका मौका नहीं चुके। आगे हम आपको प्रदीप सर फिर आपको बताने जा रहे हैं 12th का क्लास, फिर समझिएगा 12th का मौका नहीं छोड़िएगा। ओके, प्रदीप सर का क्लास दी एंड, आगे फिर आपको बताया जाएगा क्लास में क्या, और आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, और हमारा मोबाइल नंबर है, ध्यान दीजिएगा 8409676974, देखिएगा मोबाइल नंबर। राधा क्लासेस मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर ये है 8409676974। राधा क्लासेस, ध्यान दीजिएगा, कभी गलती से भी ये वीडियो अगर मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा, प्रदीप सर का क्लास है और क्लास का नाम क्या है, यूट्यूब पर क्या सर्च करना है, राधा क्लासेस। ओके ओके, थैंक यू माय ऑल स्टूडेंट।